हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस का और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पे रेप्लिकेट करके रखिए जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे। तो मिस्टर अरविंद का ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है। तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमें इक्वेशंस को बनाना होगा। ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग ऐसे इक्विवेलेंसी ऑफ द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के हिसाब से ही इक्वेट करना पड़ेगा। चलिए, फर्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है वो होगा इन्वेस्टेड कैश। तो अगर कैश इन्वेस्ट किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अरविंद के हिसाब से, तो ये कैश के फॉर्म में आएगा, हम लोग कैश लिखेंगे। और एज यूजुअल जो कैश लाता है ना अरविंद, तो उस हिसाब से ये कैपिटल में भी ये ट्रीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15,000 और यहाँ पे कैश 15,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे 15,000। ओके, चलिए। तो परचेज सिक्योरिटी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में परचेज सिक्योरिटी फॉर 7,500। तो हम लोग सिक्योरिटी को परचेज करते चलेंगे जिसका जो प्राइस होगा 7,500 हमें पे करना है। तो हम लोग एक सेगमेंट में सिक्योरिटी को भी हम लोग लिखते चलेंगे जो इस सेगमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सो 7,500 हमें सिक्योरिटी के तौर पे मिलता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम लोग पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7,500 और 7,500 यहाँ पे सिक्योरिटी, तो 15,000 इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज बिल्डिंग फॉर 15,000। एक बिल्डिंग हमें खरीदना था, वो 15,000 का था। एंड ₹5,000 पेड कैश, हमने उस पे 5,000 रुपीज को पे करी और बैलेंस ट्रीटेड एज लोन, और बाकी जो पेड हम लोगों ने नहीं करी है उसको हम लोग लोन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोन। हम यहाँ पे 15,000 का एक बिल्डिंग हमें खरीदना था। सो बिल्डिंग, तो स्टूडेंट्स बिल्डिंग तो हमारे पास आ गया 15,000 का। कितने का? 15,000 का। अब उसमें से हम लोग जस्ट और जस्ट 5,000 रुपीज पे करें, यानी -5,000 रुपीज। ठीक है, और बाकी जो पैसे यहाँ पे था वो हम लोग एज अ लोन के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट करी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस आएगा यहाँ पे 15,000 इक्वल टू 10,000, और यहाँ पे 15,000 का बिल्डिंग, 7,500 का सिक्योरिटी, और इसमें से हमारे पास 2,500। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि बोथ ऑफ कॉन्सर्न में इक्विवेलेंस कौन कौन सा सेगमेंट्स के अंदर है। 25,000, तो 25,000। स्टूडेंट्स, बिल्कुल एसेट और लायबिलिटीज में हमारे पास बैलेंस देखने को मिलता है। अपने से भी वेरीफाई जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सोल्ड सिक्योरिटी कॉस्टिंग 1,000 फॉर ₹1,500। स्टूडेंट्स, एक सिक्योरिटी को हमें बेचना पड़ा जिसका प्राइस है 1,000 रुपीज, लेकिन उसको हम लोग 1,500 में बेचे। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो हमारे पास था उसको जो वैल्यूएशन था वो 1,000 का, लेकिन हम लोग उसको बेचे 1,500 के अंदर, यानी हमारे पास बेचने के बाद 1,500 रुपीज आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 15,500
इक्वल टू 10,000। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, 4,000 और यहाँ पे -6,500 प्लस 15,000। चलिए एक बार फटाक से वेरीफाई कर लेते हैं इसको। सो 15,500 प्लस 10,000, सो 25,500। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 4,000 प्लस 6,500 प्लस 15,000, सो 25,500। ओके, बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल सेम है। चलिए रिसीट सैलरी, अब सैलरी को भी रिसीव करते चलना है। सो यहाँ पे ऐड 3,600 यहाँ पे हमें रिसीव करने को मिल रहा है। सो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सो 7,600 प्लस 6,500 प्लस 15,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 10,000 प्लस 15,500 प्लस 3,600, सो 19,100। तो स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बोथ ऑफ कॉन्स्टेंट के अंदर ये बैलेंस। सो 29,100, 6,500 एंड 15,000, सो 29,100। ये भी बिल्कुल रेडी है। स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेड कैश फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट, यानी कि हम जब लोन लिए थे तो उस समय हमें 500 रुपीज उसका पे करना पड़ा और 300 रुपीज अलग से पे करना पड़ा। 300, तो ये जो अमाउंट है ये हमारे पास बोथ ऑफ कॉन्सेंट में हमें कैश से ही इसको पे करना है। सो यहाँ पे 500 प्लस 300 इक्वल टू 800 रुपीज हम लोग इसको पे करते चलेंगे, -800 रुपीज। और यहाँ पे हम लोग ये जो लोन अमाउंट है इससे हम लोग 500 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 300 रुपीज जो है हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो उसके बाद जाके हमारे पास ये इक्वेशंस हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेगमेंट्स में ये बैलेंस है। तो 18,800, ठीक है, और यहाँ पे 9,500। सो 9,900 प्लस 9,500, सो 28,300। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको भी देखेंगे, 7,600 माइनस 800, so 6,800 plus 6,500 plus 15,000। तो स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, plus 9,500, so 28,300। सो हमारे पास ये भी करेक्ट है। सो पेड कैश फॉर द हाउस एक्सपेंसेस, आपको हाउस एक्सपेंसेस के अंदर 300 रुपीज पे करना पड़ा। सो ये कैपिटल से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 18,500 प्लस 9,500, एज यूजुअल यहाँ पे 6,500 प्लस 6,500 प्लस 15,000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रिसीव कैश एज अ डिविडेंड, हमें यहाँ पे डिविडेंड भी रिसीव करना है। अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो ये कैपिटल के अंदर एडिशन होगा, 18,700
9,500 और प्लस 15,000 प्लस 6,500 एंड 6,700। तो स्टूडेंट्स हम लोग फाइनली देखेंगे कि ये दोनों तरफ में बैलेंस कैसे करता है। 9,500 एंड 18,700, so 28,200, 6,700 plus 6,500 plus 15,000, so 28,200. ओके, ये दोनों तरफ हमारे पास बिल्कुल बैलेंस रेडी है। स्टूडेंट्स चलिए इसको बैलेंस शीट में भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो बैलेंस शीट, तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एसेट्स के अंदर पॉइंट्स है वो है कैश, सिक्योरिटी और बिल्डिंग। जो बैलेंस है 6,700 फॉर कैश, 6,500 फॉर सिक्योरिटी एंड 15,000 फॉर बिल्डिंग। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोन एंड कैपिटल। 9,500 for loan and 18,700 for capital। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दोनों तरफ में बैलेंस कौन कौन से सेगमेंट्स है। 6,700 प्लस 6,500 प्लस 15,000, so 28,200 एंड यहाँ पे 9,500 प्लस 18,700, so 28,200। तो आगे है ना स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर लाइबिलिटीज और एसेट्स में हम लोग ये प्रूफ करी कि ये इक्वेशंस बिल्कुल एकदम करेक्ट था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्चुअलाइज अकाउंटिंग इक्वेशन है। आप इसको ना बार बार रिवाइज करके देखना और इसको प्रैक्टिस भी करना। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ग्रिप आपका मजबूत होते जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।